अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ से क्लास 7 की जिसका यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 आज हम करेंगे, जिसका पार्ट 1 होगा क्वेश्चन 1 एंड 2। तो ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय यूनाइटरी मेथड एंड प्रोपोर्शन मेथड। हल करें, लेकिन दो तरीक़ों से हल करें। पहला तरीका है यूनाइटरी मेथड का और दूसरा है प्रोपोर्शन मेथड का। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। The price of 15 chairs is 4,500 rupees. Find the price of such 20 chairs. कह रहा है कि 15 चेयर्स 15 कुर्सियों की कीमत 4,500 रुपये है। तो बताएं कि 20 चेयर्स की कीमत कितनी होगी। तो पहले हम यूनाइटरी मेथड पे ऐसे करेंगे और उसके बाद हम इसको प्रोपोर्शन मेथड पे करेंगे। तो आइए इसे हल करते हैं यूनाइटरी मेथड पे। ये देखें 15 चेयर्स, की कीमत कितनी है 4,500। तो इस तरह एक चेयर की कीमत कितनी होगी, कम होगी। एक चेयर की कीमत कम होगी। ये यूनिटरी मेथड में पहले एक चेयर की कीमत आ जाएगी, उसके बाद हम 20 चेयर की कीमत मालूम करेंगे। तो कम होगी, तो कम में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 4,500 डिवाइड कर देंगे 15 से। तो 15 की टेबल यहाँ 300 टाइम जा रही है। तो 1 चेयर की कीमत कितनी हो गई, 1 चेयर की कीमत ये हो गई 300 रुपये 1 चेयर। इसी तरह 20 चेयर्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 20 चेयर्स की कीमत ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि हम 300 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 और ये 1 2 3 0 आ जाएंगे। तो 20 चेयर्स की कीमत हो जाएगी 6,000 रुपीज़। बस यही हो जाएगा इसका आंसर। याद रखिए, इसे 3 रकमी मेथड भी कहते हैं, यानी 3 रकमी तरीके से हल करना। ये पहली रकम, दूसरी रकम और ये तीसरी रकम। तो अब इसे प्रोपोर्शन मेथड पे करते हैं। पहले देखें, इधर लिखते हैं हम चेयर्स और यहाँ रुपीस। चेयर्स कितनी है 15 और रुपीस कितने हैं 4,500। तो ये 20 चेयर्स की कितनी कीमत होगी, यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे, यानी क्वेश्चन मार्क है तो एक्स लगा दें। तो यहाँ पे 15 चेयर्स की कीमत है 4,500। तो 20 चेयर्स की कीमत कितनी होगी, तो ज़्यादा होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसे कहा जाता है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक फार्मूला होता है, अगर आप ज़हन नशी कर लें कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 15 से डिवाइड कर लेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये शॉर्ट भी तरीका भी है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इसको डिवाइड कर लें, लेकिन मैं शॉर्ट तरीके से नहीं कराऊंगा। आप देखें, अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है यानी सीधा तरीका है, तो हमने क्या करना है कि ये जो पहली रकम मिली है इसको फर्स्ट पे रख देंगे। ये तरीका आप कभी नहीं भूलेंगे। ये फर्स्ट वाला फर्स्ट पे रख दें, फिर रेशो लगा दें और ये बाद वाला बाद में रखें। अगर इनडायरेक्ट हो तो पहले ये 20 रखना पड़ेगा, फिर 15, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो पहले 15 और उसके बाद 20 रख लें। फिर ये तनासुब की निशानी लगा दें और यहाँ और लास्ट में x। अब इसका फार्मूला होता है कि बाहर के आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और अंदर के आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इसे कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन। तो ये 15 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और बराबर ये 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4,500। तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई की पोजीशन में जाके ये डिवाइड होगा। तो 20 मल्टीप्लाई 4,500 और अपान ये 15 हो जाएगा। तो 15 की टेबल यहाँ पे जा रही है 3 टाइम्स, ये 300 हो जाएगा। और जब 20 300 तो ये x हो जाएगा
6000। देखिए दोनों तरफ एक ही जवाब आ गया, तो बस यही था इसका आंसर। बहुत ही आसान तरीका है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। 6 आइडेंटिकल पाइप्स कैन फिल ए वाटर टैंक इन 3 आवर्स। कह रहा है एक नलका है पानी वाला, जिसको चलाते हैं तो वाटर टैंक एक टांकी है, वो 3 आवर्स में हम भर सकते हैं। 6 वो हैं नलके जिनको अगर हम भरें टांकी तो वो 3 आवर्स में भरे जा सकते हैं। कि हाउ मेनी सच पाइप्स कैन फिल द सेम टैंक इन 2 आवर्स। अगर वही टांकी हम फिल करना चाहें 2 घंटों में तो हमें कितने नलकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी 2 तरीकों में करना है, एक यूनिटरी मेथड पे और दूसरा प्रोपोर्शन मेथड पे। तो पहले यूनिटरी मेथड पे करते हैं इसको। तो 3 आवर्स में जो है वो भर रहे हैं कितने नलके, ये 6 पाइप्स। तो अगर 1 आवर में भरे जाएं, 1 आवर में हम भरना चाहें तो कितना टाइम हमें लगेगा भरने के लिए। तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 6 नलके जो हैं वो 3 घंटों में टांकी भर रहे हैं। अगर हम सिर्फ उनको 1 घंटा दें टांकी भरने के लिए तो हमें नलके ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा चाहिए के लिए क्या होगा, ज़्यादा हो तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, कम हो तो डिवाइड करते हैं। तो इसको 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 आवर में भरने के लिए हमें चाहिए 18 पाइप्स। 18 पाइप्स हमें चाहिए ये 1 घंटे में भरने के लिए। तो हमें कह रहा है कि 2 घंटे में भरने के लिए कितने चाहिए, 2 आवर्स में भरने के लिए। अब 1 घंटे में तो 18 नलके चाहिए, तो 2 आवर्स में भरने के लिए हमें कम नलके चाहिए। तो 1 घंटे में 18 नलके चाहिए, तो 2 आवर में भरने के लिए कम नलके चाहिए। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 3/2 हो जाएगा, तो 2 की टेबल यहाँ पे 9 मरतबा जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 पाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। प्रोपोर्शन मेथड पे करते हैं। यहाँ आवर्स लिखते हैं और यहाँ पाइप्स लिखते हैं। आवर्स कितने हैं, 3 आवर्स हैं और 6 पाइप हैं। तो 2 घंटों के लिए कितने पाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ x लगा देंगे। देखें 3 घंटे हैं, 6 पाइप्स चाहिए, यानी 6 नलके चाहिए, तो 2 घंटों के लिए हमें पाइप्स ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ आवर्स कम हो रहे हैं और यहाँ पाइप्स बढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ बढ़े और एक चीज़ कम हो, या एक चीज़ कम हो दूसरी चीज़ बढ़े, तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं कि ये जो 2 रकमें मिली हुई हैं, इनमें जो बाद वाली रकम है ये पहले लिखते हैं। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो पहले ये रखेंगे, बाद में ये रखेंगे। अगर इनडायरेक्ट हो तो पहले ये रखेंगे, बाद में ये रखेंगे। बस इसी फार्मूले को याद रख लो। और रेशो 6:x। अब इसका फार्मूला एक्सट्रीम वाला होगा, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन। ये 2 मल्टीप्लाई ये x इज इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई 6। 2 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड करेंगे हम, तो 3 6 18 हो जाएगा। 18/2, ये 2 की टेबल यहाँ 9 टाइम्स जा रही है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो यही हो जाएगा इसका। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके दूसरे क्वेश्चन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।